नमस्कार, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स सिट इजी में। और आज ये हम भाषा पर आधारित जो हिंदी के प्रश्न हैं उनमें आज हम थर्ड चैप्टर यानी कि तीसरा जो है वो चैप्टर कर रहे हैं और वो है चैप्टर वाक्य पूर्ति का। इसमें वाक्य दिए जाएंगे और या फिर वाक्य का एक छोटा सा खंड दिया जाएगा, आधा वाक्य दिया जाएगा या आधे से भी कम दिया जाएगा और आगे उसी से मिलते जुलती कुछ चीज़ें दी जाएंगी, कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे जिसमें से आपको एक सेलेक्ट करके और उसको पूरा करना है। तो आइए चलिए समझते हैं कैसे आपने वाक्य पूर्ति करनी है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि जैसे हेडिंग डाली हुई है कि वाक्य पूर्ति। वाक्य पूर्ति यानी क्या? इसमें क्या कि वाक्य एक सेंटेंस दिया जाएगा आपको और उसको पूरा करना है, उसको आपको पूरा करना है और पूरा किस प्रकार से करना है वो अभी बात समझते हैं। जैसे देखिए, इसके अंतर्गत वाक्य पूर्ति अध्याय के अंतर्गत एक वाक्य का, एक सेंटेंस का कुछ भाग जो है वो प्रश्न के रूप में दिया जाएगा। जैसे ये कि मनोज ने है, तो ये भी इसी सेंटेंस का भाग, लेकिन इसमें से आधा इन्हीं चार में से किसी एक का ये आधा यहाँ पे किसके लिए प्रयोग कर लिया, प्रश्न के लिए प्रयोग कर दिया जाता है। और कुछ भाग विकल्प देखिए, इसके कुछ आगे 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 क्या आएगा, आगे आएगा तो कुछ ये जो है आधा वाक्य लगेगा इसके साथ, तभी ये पूरा वाक्य बनेगा। तो इसमें जो है पूरा वाक्य किस प्रकार से बनेगा, जो चार विकल्प इसके दे दिए, इसी वाक्य को अलग अलग खंडों में तोड़ के, और इनमें से एक सही है, तीन गलत हैं, तो वो क्या लगेगा, इनमें से क्या ऐसा कौन सा ऐसा टुकड़ा है जो वहां हम इसके आगे लगाएंगे और हमारा सही वाक्य बन जाएगा। ठीक है, उस वाक्य का शेष भाग विकल्पों में चयन किया जाता है। इन्हीं में से आपने, इन्हीं से चारों में से जो उसका रह गया शेष यानी कि बचा हुआ भाग जो यहाँ पे रह गया, वो आपने इन्हीं चारों में से चुनना है जो हिंदी व्याकरण के नियमानुसार शुद्ध हो, यानी कि हिंदी की जो व्याकरण है उसमें क्या मिले, वो शुद्ध मिले। ठीक है जी। तो इसमें शुद्ध किस प्रकार से, चलिए देखते हैं। अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं कुछ, इनको करके देखते हैं। तो चलिए पहले वाला ही हम देख लेते हैं। तो पहले वाला करते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि स्टार्टिंग में ही थोड़ी आपको दिक्कतें आ सकती हैं। एक बार समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत का सामना आप नहीं करेंगे। जैसे मनोज ने, अब देखिए मनोज ने देखी गाय सड़क पर चलते हुए, क्या ये सही हो जाएगा? मनोज ने देखी गाय सड़क पर चलते हुए, तो ये सही नहीं है क्योंकि बन ही नहीं रहा हमारा सेंटेंस, है ना। तो मनोज ने, अब सेकंड वाला देखते हैं। सड़क पर मनोज ने सड़क पर चलते हुए गाय देखी। सड़क पर चलते हुए गाय कैसे हुई? गाय का देखिए, गाय का क्या, अगर आपने जेंडर पढ़े हो तो गाय का क्या जेंडर होता है? गाय को हम माता मानते हैं, यानी कि हम उसको स्त्रीलिंग के रूप में देख रहे हैं। तो चलते हुए ये भी नहीं हो सकता ना, तो इसीलिए ये भी गलत हो जाए। सड़क पर चलते हुए गाय देखी, ये भी नहीं हो सकता। तो सड़क पर चलती हुई गाय देखी, मनोज ने सड़क पर चलती हुई या फिर मनोज ने चलते हुए देखा। क्या आपको थोड़ा आइडिया लगता है? ये भी सही हो सकता है आपके अनुसार तो, कि सड़क पर चलती हुई गाय देखी, आप इसको भी सही कर देंगे, लेकिन यही आपको फंसाएगा वो कि आप वो तो चाहता है यही है कि एग्जामिनर की आप उत्तर गलत करें, है ना। तो आपने तो पढ़ के अच्छे से समझ के नंबर लेने हैं, तो आप कैसे ले पाएंगे? तो मनोज ने चलते हुए, जब मनोज चल रहा था ना, तब उसने गाय देखी थी सड़क पर गाय देखी उसने, मनोज ने चलते हुए, यानी कि सड़क पर चलती हुई गाय देखी, है ना। मनोज ने चलते हुए सड़क पर क्या देखी? गाय देखी। ये आपको थोड़ा अजीब लगा होगा क्योंकि शुरू में हार्ड डाल दिया,
स्टार्टिंग में ही। आप इसको देखिए, दूसरे वाले को देखिए। इसमें देखिए आप क्या बताया गया है कि शक्तिशाली व्यक्ति ही कर सकता है यह कार्य। ये जो कार्य है ना वो शक्तिशाली व्यक्ति ही कर सकता है, या शक्तिशाली या शक्तिधारी व्यक्ति ही कर सकता है। शक्तिशाली व्यक्ति कर सकता है ना, यहाँ पे क्या लिखा था, शक्तिशील। यहाँ पे क्या लिखा है, शक्तिशील। तो शक्तिशील व्यक्ति नहीं होता, शक्तिशाली व्यक्ति होता है। तो शक्तिधारी भी नहीं होता है ना, शक्तिशाली होता है। और कोई शक्तिशाली व्यक्ति ही कर सकता है यह कार्य। कोई शक्तिशाली, भाई जो शक्तिशाली है वो हर कोई कर देगा, कोई शक्तिशाली नहीं है ना, तो इसकी जरूरत नहीं है। कोई शक्तिशाली नहीं, शक्तिशाली जो भी होगा वो कार्य को कर देगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यह कार्य शक्तिशाली व्यक्ति ही कर सकता है, केवल शक्तिशाली कर सकता है, कोई शक्तिशाली नहीं। ठीक है ना। तो केवल होता तो हम शक्तिशाली के साथ केवल का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, कार्य जो है शक्तिशाली व्यक्ति ही कर सकता है। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। उसके बाद यह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। यह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। यह घोड़ा दौड़ता है तेज, बहुत दौड़ता है तेज, ये भी नहीं होगा। यह घोड़ा बहुत जोर से दौड़ता है, जोर से नहीं दौड़ा जाता भाई, दौड़ा जाता, तेज दौड़ा जाता है ना। बहादुरी से, तो वो बहादुरी एक इंसान के लिए प्रयोग होने वाली चीज है, तो यहाँ पे जानवर के लिए नहीं, है ना। तो हम यहाँ पे ये भी सही नहीं पकड़ेंगे इसको। तो तेज दौड़ता है, तो तेज दौड़ता है, यानी कि आपको ये सेंस के हिसाब से करने है, जो आपका माइंड एकदम से फिट बैठे जिस चीज के ऊपर, कि आपको लगे कि 100% या 99% श्योर हो कि यही लगेगा, तो आप लगा सकते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं होती कि आप कोई ज़्यादा रूल रेगुलेशन करें, लेकिन व्याकरण के अनुसार वो सही होना चाहिए। एक ही बात आपने ध्यान रखनी है कि आपके बोलने में सही होना चाहिए। अगर बोलने में सही है तो व्याकरण में भी सही मिल जाएगा आपको, क्योंकि इतना अभी आप 5th क्लास के बच्चे हैं तो आप इतनी व्याकरण को अच्छे से नहीं समझ पाते। तो इसलिए मैं आपको केवल एक ही बात कहूँगा यहाँ पे कि आप उसको बोल के देख लें। अगर बोलने में वो सही आ रहा है, बोलने में आपको ठीक ठाक लग रहा है कि हाँ ऐसे बोला जाता है, साधारण लैंग्वेज में ऐसे बोला जाता है कि ये घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, तो ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि व्याकरण भी एक भाषा का ही नियम होता है, अगर वो जुबान पे नहीं आ रही है तो इसका मतलब वो सही नहीं है। तो आज पंकज दिल्ली गया, आज पंकज दिल्ली को गया, ये भी नहीं हो सकता। बोलने में बोल के देखो, आज पंकज दिल्ली को गया, नहीं हो सकता। आज पंकज दिल्ली ने गया, ये भी नहीं हो सकता। आज पंकज दिल्ली में गया, दिल्ली में नहीं गया भाई, दिल्ली गया, दिल्ली एक जगह है, तो में नहीं आएगा, सिर्फ गया आएगा। तो इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा, है ना। तो सेंस के अकॉर्डिंग, आप सेंस के अकॉर्डिंग ही देखेंगे कि क्या सही रहेगा और क्या सही नहीं रहेगा। तो इसमें कोई बड़ी समझाने वाली इतनी खास बातें नहीं होती, आप बोल के देख लीजिए। अगर आपको आता है तो मैं चलिए 5-10 प्रश्न आपके लिए करवा देता हूँ। वह, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वह, एक छूट गया, ये कर लेते हैं कि वह इससे ऊपर 5th क्वेश्चन करते हैं हम। आपके दूध में यह कौन पड़ गया है। कौन पड़ गया तो नहीं होता भाई, कभी भी नहीं होता कौन पड़ गया। हम क्या कहते हैं, आपके दूध में क्या पड़ गया है, मतलब क्या उसमें गिर गया है। तो क्या पड़ गया है, सीधी सी बात है कि क्या पड़ गया है ना। तो आपके दूध में ये क्या पड़ गया है, क्या गिर गया है। क्या गिर जाना, मतलब क्या गिर जाना क्या कहते हैं हम, गिर जाना होता है एक किसी जगह से दूसरी जगह, है ना। और किसी चीज के अंदर गिरना है तो उसको पड़ जाना कहेंगे। और आम सामान्य भाषा में भी यही कहते हैं कि आपके दूध में ये क्या पड़ गया, मक्खी पड़ गई, है ना, या कुछ और चीजें। तो क्या पड़ रहा है मतलब कॉन्टिन्यूटी की बात आ जाती है, और ये सेंटेंस भी गलत हो जाता है हमारा। तो क्या पड़ गया है ना। वह बाजार में जा रहा है, वह बाजार के लिए जा रहा है और वह बाजार जा रहा है। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम भाई, वह जो है एक प्रकार से हम कह सकते हैं, ये भी माफ करना,
हमारा ये उत्तर गलत लग रहा है मुझे, क्योंकि ये भी नहीं होता कि क्या पड़ गया है, हम कहते हैं क्या गिर गया है। हम सामान्य भाषा में अगर बोल के देखना आपने, है ना, तो ये माफ़ी चाहूँगा, ये गलत थोड़ा हो गया। आप यही सामान्य भाषा में बोलते हैं कि क्या गिर गया है, क्या गिर गया है ना, तो ये कहते हैं कि क्या गिर गया है, क्या पड़ गया नहीं, ये नहीं कहेंगे। तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, और हमारा ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा ना, क्या गिर गया है, क्या गिर गया है। तो उसके बाद वह बाजार में जा रहा है, वह बाजार के लिए जा रहा है, या वो बाजार जा रहा है, बाजार जा रहा है, कहाँ गया, बाजार गया जी। तो हम यही कहते हैं ना, वो बाजार जा रहा है। तो ये सामान्य सी बातें हैं, इसमें कोई लंबी चौड़ी बताने वाली बातें नहीं होती। जो आपको बोलने में ठीक लगेगा आप उसी के ऊपर निशान लगा देंगे, तो ये बिल्कुल 100% आपका सही मिलेगा, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो आशा करता हूँ ये आप वैसे समझ ही गए होंगे, लेकिन इसमें कोई एक आध प्रश्न ऐसा देखते हैं जो शायद आपको समझ में आए ठीक ठीक। देखिए प्रशांत, ये 25th देखते हैं हम। 25th में देखिए क्या है, प्रशांत नाम है किसी का, है ना, कोई बच्चा है या कोई भी है। प्रशांत मैदान पर खेलता है, मैदान में खेलता है, मैदान के ऊपर खेलता है, या मैदान के लिए खेलता है। तो मैदान के लिए तो कभी भी नहीं खेलता, है ना, मैदान के ऊपर भी नहीं खेलता। तो मैदान में खेलता है, वो खुला मैदान है और मैदान में खेलने गया। क्या हम कहते हैं, कहाँ गया, ग्राउंड में गया है, यानी कि मैदान में गया है ना। तो हम कहते हैं मैदान पर नहीं गया, ग्राउंड पर, ये भी नहीं बोलते हम। तो खेलते खेलने कहाँ गया जी, मैदान में खेलने गया है, तो मैदान में खेलता है। तो ये सिंपल सी बातें हैं, आप इनको बस बोल के देख लीजिएगा। परीक्षा में जब ये इस प्रकार के प्रश्न आपके सामने आए तो सिर्फ बोल के देख लीजिएगा। अगर बोलने में वो आपको ठीक लग रहा है, 4-5 बार उसको बोल के देखिए, अगर जुबान पे सही आ रहा है, एक रिदम है उसके अंदर, बोलने का एक फ्लो है, तो आप आसानी से इसको कर लेंगे, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं होती। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए आप प्रैक्टिस करिए, और अगर प्रैक्टिस के लिए PDF चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं, नंबर मैंने दिया था पहले भी। अगर दोबारा लिखना चाहते हैं तो आप दोबारा भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ 95180837 और 0। ये जो है ऑफिशियल नंबर है चैनल का। यहाँ पे आपको ये जो है PDF मिल जाएगी, PDF किसी भी क्वेश्चन की, आपको जो भी आपको चाहिए आप कमेंट में कर सकते हैं, और या फिर वहाँ WhatsApp पे भी आप सीधा मैसेज कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये कुछ बातें समझ में आई होंगी, और आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, और बड़ा आराम से आप ईजिएस्ट वे से आप ये कर पाएंगे, अगर आप बोल के इनको करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।